हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोटा चित्रशैली के रूप में। कोटा चित्रशैली है इस टॉपिक पर, इस चित्रशैली पर आज हम संपूर्ण जो बातें होंगी कोटा चित्रशैली से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे उन पर आज चर्चा करेंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप राजस्थान की किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं पशु परिचर से लेकर आरएएस तक की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां आपको इन जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। उनसे ये संबंधित क्लासेज हैं वो आपको बहुत ही बेनिफिट्स देंगी। तो आप इन क्लासेज को, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इनका बेनिफिट्स है आप तक पहुँचे, साथ के साथ में आपके फ्रेंड सर्कल्स तक भी पहुँच सके और इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो स्टूडेंटों को हो सके। आगे आने वाली एग्ज़ामों की चाहे मैं बात करूं एलडीसी हो, चाहे सीईटी सीनियर सेकेंडरी हो, सीईटी ग्रेजुएशन हो, तो उन एग्ज़ामों में इन क्वेश्चंस का, इन टॉपिक्स का बेनिफिट्स है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये टॉपिक्स हैं वो आप चाहे किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी करें वहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो हम बिना समय को गंवाते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कोटा चित्रशैली के रूप में, जो कि क्या है, एक हाड़ौती जो चित्रशैली है उसकी क्या है, उपशैली मानी जाती है। हाड़ौती शैली है उसकी क्या है, उपशैली है। और हम बात करते हैं इसके प्रारंभकर्ता की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि हमने जैसे कि हमने देवगढ़ चित्रशैली के रूप में बात की थी, नाथद्वारा चित्रशैली के रूप में बात की थी, किशनगढ़ चित्रशैली हमने पढ़ी थी। तो हम बहुत सारी चित्रशैलियाँ पढ़ चुके हैं और हम आगे टॉपिक वाइज है, आपको रेगुलर क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो रही हैं इस चैनल पर, और इसी प्रकार आपको रेगुलर क्लासेस अवेलेबल होंगी, वो भी फ्री यूट्यूब क्लासेस होंगी, कोई इसका चार्जेस नहीं है। फिर हम बात करते हैं कोटा चित्रशैली की। तो कोटा चित्रशैली है उसके प्रारंभकर्ता की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन यही हो जाता है, इसके प्रारंभकर्ता। तो प्रारंभकर्ता की हम बात करें तो प्रारंभकर्ता कौन है, किस शासक के काल में यह चित्रशैली है वो क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी या प्रारंभ हुई थी, इस बात की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रारंभकर्ता हो जाते हैं इसके, कौन हो जाते हैं, राम सिंह। कौन हो जाते हैं, राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह है, उनका शासनकाल है। उनके शासनकाल के टाइम में, उनके शासनकाल के समय की हम बात करें तो इस चित्रशैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था, यानी कि एक तरीके से हम बात करें तो स्टार्ट हुई थी। फिर हम सेकंड जो क्वेश्चन आता है हमारा, तो जब भी एग्जामिनर है उसके भी डायरेक्टली वो जब पूछता है क्वेश्चंस तो इसी प्रकार का आता है कि स्वर्णकाल, क्योंकि हर प्रत्येक शैली का हमने क्या देखा है, स्वर्णकाल देखा है। कि किशनगढ़ चित्रशैली की हम बात करें, चाहे नाथद्वारा चित्रशैली की हम बात करें, तो हमने किसी भी प्रकार की हम बात करते हैं तो हमने क्या है, उसके प्रारंभकर्ता और स्वर्णकाल, गोल्डन टाइम है वो किस शासक का काल है, ये सभी चित्रशैलियों में हमने देखा है। तो यहाँ भी हम बात करते हैं तो स्वर्णकाल की, तो स्वर्णकाल है वो हो जाता है उमेद सिंह का काल। किसका, महाराव उमेद सिंह का। महाराव उमेद सिंह का काल है। महाराव उमेद सिंह का जो शासनकाल है वो क्या हो जाता है, इसका शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये फैक्ट होते हैं जिन्हें हमें याद में रखना है, और ये पॉइंट टू पॉइंट जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इनका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्ज़ामों में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर जब फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस पुटअप करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस है इसी प्रकार के आते हैं कि कोटा चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल किस शासक का काल है। तो वहाँ आपको डायरेक्टली आंसर क्या करना है, महाराव उमेद सिंह का काल है वो इस चित्रशैली का क्या हो जाता है, स्वर्णकाल, गोल्डन टाइम हो जाता है। फिर हम एक शासक की बात करें कि कोटा के एक शासक हुए थे भीम सिंह। कौन हुए थे, महाराव भीम सिंह है वो शासक हुए थे। तो भीम सिंह थे
भीम सिंह बल्लभ संप्रदाय से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। ये भीम सिंह जो शासक थे वो क्या थे कि बल्लभ संप्रदाय से क्या थे, बहुत ही अधिक प्रभावित थे, यानी कि इन पर जो बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है बहुत अधिक देखने को मिला था। इन्होंने यहाँ तक कि अपना नाम तक चेंज कर लिया था, क्योंकि बल्लभ संप्रदाय की जब बात आती है तो वहाँ आती है भगवान श्री कृष्ण की बात आती है। और अधिकांशतः जब राजस्थान में हम चित्र शैलियों की बात करते हैं तो आपको इस प्रकार का भी विदित होगा कि ज़्यादातर यानी अधिकांशतः जो चित्र शैली हैं उनमें हमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का या भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। इसका कारण है कि राजस्थान की अधिकांश चित्र शैलियों पर बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है वो अधिक देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम बात करें तो भीम सिंह थे, तो भीम सिंह पर बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक देखने को मिला। और इन्होंने क्या किया कि हम बात करें कि इनके शासनकाल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है वो अधिक देखने को मिला। लीलाओं का चित्रण है वो क्या हुआ, अधिक देखने को मिला है। भीम सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण अधिक देखने को मिला है। यहाँ तक कि भीम सिंह इतने श्री कृष्ण से या बल्लभ संप्रदाय से इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना नाम तक चेंज कर लिया और नाम क्या रखा इन्होंने, कृष्णदास। यानी कि भक्ति में हम माने, चाहे हम माने कि संप्रदाय का प्रभाव होना किसी भी तरीके से हम मान सकते हैं, तो वहाँ इतने अधिक प्रभावित हो गए महाराज भीम सिंह कि इन्होंने अपना नाम तक चेंज कर कृष्णदास कर लिया था। तो ये हमने 3 शासकों की बात कर ली। एक शासक है प्रारंभकर्ता हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पर ये सारे जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और तीनों ही नाम हैं इस शैली के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कि हम प्रारंभकर्ता की बात करें तो राम सिंह, स्वर्णकाल की हम बात करें महाराव उमेद सिंह और भीम सिंह है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुत ही अधिक देखने को मिला है। और इस शैली की जो खास बात रही है, यानी किसी शैली की हम बात करें तो कोई ना कोई एक खास बात इस प्रकार रहती है, इसी प्रकार इसका एक अन्य नाम भी जाना जाता है। इस शैली का हम अन्य नाम की बात करें तो वो जाना जाता है शिकार शैली के रूप में, क्योंकि इसमें जो भी दृश्य हैं वो शिकार के दृश्य हैं वो अधिक दर्शाए गए हैं। अभी हम जस्ट नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। कोटा शैली की हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो वहाँ हम क्या देख लेंगे, वहाँ हम इन विशेषताओं पर जब चर्चा करेंगे तो आपको इस नाम जो मैं लिखा रहा हूँ इसके बारे में भी विदित हो जाएगा कि क्यों इस शैली को शिकार शैली कहा जाता है। क्या है शिकार शैली, इसको आप स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट जब फैक्ट क्वेश्चन आते हैं कि शिकार शैली है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो कोटा शैली का ही क्या उपनाम एक तरीके से हम बता सकते हैं। तो प्रारंभकर्ता देख लिया, स्वर्णकाल हमने देख लिया, भीम सिंह के बारे में हमने पता कर लिया, और अन्य नाम शिकार शैली है। और इसके बारे में आपको हम जब जस्ट नेक्स्ट अभी विशेषताएं पढ़ेंगे तो उससे आपको रिलेटेड हो जाएगा क्यों इसे शिकार शैली कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई गई है आपको। अब हम आगे नेक्स्ट हैं, बात करते हैं इसके विशेषताओं की। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस हमें क्या करनी होगी, कोशिश करनी होगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हम विशेषताओं की। तो विशेषताएं हैं वो बहुत ही खास हैं इस शैली की। इस शैली की जो विशेषताएं हैं बहुत ही खास है। अन्य शैलियों से हम बात करें एक विविध रूप में शैली है वो मिलती है। यहाँ हम सर्वप्रथम बात करें जो सभी में होता है, क्योंकि जहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक है, भगवान श्री कृष्ण की जब चित्र अधिक मिलते हैं तो एक बात तो कॉमन हो जाती है कि यह नारी सौंदर्य का चित्रण। किसका? नारी सौंदर्य का चित्रण है वो तो क्या होगा, अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो नारी सौंदर्य का चित्रण क्या है, सर्वाधिक देखने को मिला है। नारी सौंदर्य का चित्रण क्या है, सर्वाधिक है। नारी सौंदर्य का चित्रण है वो यहाँ क्या देखने को मिला है, सर्वाधिक देखने को मिला है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं
कि यहाँ शिकार के दृश्य देखे गए हैं। किसके दृश्य हैं? शिकार के दृश्य हैं, वो चित्रित किए गए हैं, शिकार के दृश्य। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक अन्य नाम क्या बताया था मैंने? शिकार शैली। इसीलिए क्योंकि यहाँ शिकार के दृश्य हैं, उनको चित्रित किया गया है। और हम बात करें कि जालिम सिंह झाला, कौन? जालिम सिंह झाला की हवेली, ये नाम आपने सुना होगा। जालिम सिंह झाला की जो हवेली है, जालिम सिंह झाला है, उनकी हवेली में ये भित्ति चित्रों के रूप में, यानी कि दीवारों पर, मैंने आपको बताया था कि भित्ति चित्र क्या होते हैं। जब दीवारों पर जो चित्रित यानी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, एक चित्रकला का मतलब क्या होता है? वही पेंटिंग्स बनाना, चित्रों को उकेरना। तो वह जब दीवारों पर उकेरी जाती हैं, उस कला को अपने, हम बात करें चित्रकला को, जब दीवारों पर भित्ति चित्र जिसे बोला जाता है, तो वहाँ क्या है? शिकार के दृश्य हैं। वो जालिम सिंह झाला की हवेली है, उनके भित्ति चित्रों पर, उनकी दीवारों पर क्या है? उकेरे गए हैं शिकार के दृश्य। क्या? शिकार के दृश्य। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। किसी ना किसी, हम बात करें चित्र शैली की कोई एक खास विशेषता होती है, तो उसी प्रकार से इस शैली की क्या है? एक विशेषता है। हम बात करें शिकार के दृश्य, हमने यहाँ देख लिए। नारी सौंदर्य का चित्रण है, वो सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। और यहाँ एक जो खास बात यह है कि दोनों को कॉमन कर दिया गया। कॉमन यानी कि नारी सौंदर्य का चित्रण तो साथ में देखने को मिला, शिकार के दृश्य भी देखने को मिले, बट एक कॉमन, एक हम बात करें खास बात निकल कर यह आई कि महिलाओं को, इस लाइन पर फोकस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस लाइन से इस चित्र शैली की क्या है? एक विशेषता पता चलती है। और इस चित्र शैली का एक नाम है, वो जो शिकार शैली, वो भी निकल कर आता है कि महिलाओं को पशुओं का शिकार, महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए, महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए चित्रण किया गया है। महिलाओं को, तो हमने फर्स्ट देखा नारी सौंदर्य का चित्रण यहाँ देखने को मिला, शिकार के दृश्य देखने को मिले जो कि भित्ति चित्रों के रूप में जालिम सिंह झाला की हवेली है उसमें देखने को मिले, और महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए, यानी कि ये इस बात को शो कर रहा है कि कोटा चित्र शैली में, या कोटा जो वहाँ की कोटा हम बात करें, वहाँ की महिलाएं हैं वो इतनी थी कि वह भी क्या करती थी? शिकार किया करती थी। यानी कि महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए चित्रण किया गया है। तो इस बात को हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं इसमें जो प्रयोग किए गए हैं, विशेषताएं हमने देख ली हैं। इसके प्रारंभकर्ता की हमने बात कर ली, स्वर्णकाल की हमने बात कर ली, और हमने बात कर ली वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस प्रकार देखा गया, शिकार शैली इसको क्यों जाना जाता है, इस बात का शो आपको यहाँ से विशेषताओं से हो रहा है कि नारी सौंदर्य का चित्रण यहाँ सर्वाधिक है, शिकार के दृश्य यहाँ देखने को मिले हैं, महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। तो अब हम बात करते हैं, और यहाँ जो चित्र हैं, चित्र की हम बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रमुख चित्र की, किस प्रकार के चित्र हैं वो यहाँ देखने को मिले हैं। ये फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद में करना होता है, और इन्हीं से क्वेश्चंस है डायरेक्ट पुटअप हो जाता है। इन चित्र शैलियों को ज़्यादा डीप में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जब मैं बात करूँ सीईटी एग्ज़ाम, सीनियर सेकेंडरी हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर हो, तो उन एग्ज़ामों में भी आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो डायरेक्टली इन्हीं क्लासेस से फैक्ट टू फैक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको क्या करना होगा कि रिविज़न करना होगा क्लास का, और वीडियोज़ को शेयर करना होगा। तो हम बात करें एक प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र आता है, प्रमुख चित्र की बात करें आता है रागमाला। प्रमुख चित्र है यहाँ का रागमाला, और यह रागमाला है उसको किस चित्रकार ने बनाया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो रागमाला जो चित्र है उसको बनाया है डालू नामक चित्रकार ने। किसने? रागमाला जो चित्र है इसको बनाया है डालू नामक चित्रकार ने। क्या है? डालू चित्रकार ने। बस ये बात याद रखनी है। इसमें तो प्रमुख चित्र में एक ही है कि रागमाला है वो क्या है? डालू चित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो यही डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में कि
कोटा चित्र शैली के रागमाला का चित्रण है वो किस चित्रकार द्वारा किया गया है? तो डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? डालू। तो फिर हम बात करते हैं आगे, इसमें अन्य चित्र की हम बात करें तो जब यहाँ यह शैली है वो शिकार की शैली है, हम बात कर रहे हैं यह शिकार शैली है, तो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? यहाँ सिंह, मोर, चंपा, इसके चित्र भी देखने को मिले। जब शिकार शैली है तो सिंह यानी कि शेर, इनके चित्र तो अवश्य देखने को मिलेंगे, इस बात से आप विदित हो कि सिंह हो गया, मोर हो गया, चंपा हो गए, इनके चित्र भी आपको इस शैली में देखने को मिलते हैं। और रागमाला का चित्रण है वो डालू चित्रकार द्वारा किया गया है। फिर हम आगे नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं चित्रकार की। हम बात करते हैं चित्रकार की, तो चित्रकार इसके कुछ फेमस चित्रकार हैं जिनके नाम हमें क्या है याद में रखने हैं। नाम भी सीधे हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या नाम है? रघुनाथ गोविंद, रघुनाथ गोविंद, हम बात कर रहे हैं रघुनाथ हो गया, और हम बात करें गोविंद, डालू, लच्छीराम। तो ये कुछ फेमस चित्रकार हैं जिनका संबंध कोटा चित्रशैली से है। और एक नाम आता है नूर मोहम्मद, ये भी फेमस चित्रकार हैं इस शैली के। रघुनाथ गोविंद, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। क्या हो जाता है? रघुनाथ गोविंद, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। बस कुछ नाम हैं इनको। फैक्ट आप रिवीजन करोगे धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है नहीं इनमें, तो ये समझ में आ ही गया होगा। और हम एक खास बात और लिख लेते हैं इसमें लाइन में, इसमें जो यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है? कलर। कलर की हम बात करें तो हल्का हरा, पीला व नीला, ये कलर है वो यूज किया गया है। हल्का हरा, पीला और नीला जो रंग है वो क्या किया गया है? यहाँ का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो ये खास बातें थी जो कि कोटा चित्र शैली से रिलेटेड हो जाती हैं। हमने एक ही क्लास में संपूर्ण चित्र शैली है जो कोटा चित्र शैली है उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है। यहाँ हमने देख लिया प्रारंभकर्ता, देख लिया स्वर्णकाल, हमने देख लिया भीम सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया। हम बात करें इसे अन्य नाम से जाना जाता है वह हमने पढ़ लिया। साथ में हमने विशेषताएँ पढ़ी जिनमें कि नारी सौंदर्य का चित्रण देखने को मिला, महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया, शिकार के दृश्य देखे गए जिसमें कि जालिम सिंह झाला की हवेली है वहाँ भित्ति चित्रों के रूप में शिकार के दृश्य देखे गए। और हम बात करें यहाँ चित्रकार हैं एक डालू चित्रकार हुए जिन्होंने कि रागमाला का चित्रण किया। और हम बात करें फिर हम बात करते हैं चित्रकार की तो इसमें नाम आ जाते हैं रघुनाथ गोविंद, लच्छीराम, डालू और हम बात करें नूर मोहम्मद। और इसमें जो कलर का प्रयोग किया गया हल्का हरा, पीला और नीला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक थ्योरी है, एक समरी है वो बनानी है और आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। आपकी जो भी पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसको आपको डेवलप करना है, बस रिवीजन है वो बार बार करना है जिससे कि चीज़ें याद होने लग जाएं। तो हमने आज इस चित्र शैली है उसको कम्प्लीटली कर लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ में, जिससे कि आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये क्लासेज आपके लिए ही बेनिफिट का रोल अदा करेंगी। आगे आने वाली एग्ज़ामों में आपको ही प्लस में नंबर हैं वो गेन करवाएंगी। तो इस जो भी इस चैनल का भी उद्देश्य है कि आपको अवेलेबल करवाई जा सके क्लासेस और रेगुलर बेस पर करवाई जा सके, इसलिए आपको इस चैनल है उसको आगे बढ़ाना होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा चैनल को, जिससे कि इस क्लासेज के भी बेनिफिट्स हैं और हमारे द्वारा जो रेगुलर क्लासेस भी ली जा रही हैं उनका भी कोई यूज़ है वो निकल सके। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।